हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी की, जो कि पहले जीआई इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि इसके बारे में कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के आते हुए दिखाई दे रही हैं। उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। अगर हम ब्रीफ के रूप में बात करें उस न्यूज़ को, तो ये जो कंपनी है लगभग 8 करोड़ जो शेयर हैं उसे बहुत कम प्राइस पे ये जारी करते हुए दिखाई दे रही है और वारंट को शेयर में कन्वर्ट करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े जो डायरेक्टर हैं उनके साथ मिलकर लगभग 23 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ ये जो कंपनी है सितंबर माह का जो अपना टारगेट है वो भी देते हुए दिखाई दे रही है, और जो टारगेट ये दे रही है उसको ये कंपनी हिट करते हुए दिखाई देगी या नहीं, इन सब चीज़ों पर भी हम इस वीडियो में बात करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मार्केट बंद हुआ है तब ये जो कंपनी है लगभग 2% की तेज़ी के साथ ₹1.52 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें पानी के चार्ट पैटर्न की, तो 2% की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो एक महीने में हालांकि इस कंपनी ने लगभग आधे % की तेज़ी दिखाई है, लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी है लगभग 27% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी अपने शेयर होल्डरों को लगभग 32% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है एक साल में अपने शेयर होल्डरों को लगभग 31% का ही रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दी है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है ये दिखा रहा है कि क्यों ये अभी ₹1.5 पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और क्यों ये जो कंपनी रिस्की होते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। और साथ ही साथ इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। बात करें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टीमो प्रोडक्शन जो मुख्यालय लिमिटेड है उन्होंने सेबी को ये बताया है कि ₹1.5 प्रति शेयर के प्राइस पे ये लगभग 8 करोड़ जो शेयर हैं इक्विटी हैं वो आवंटन करते हुए दिखाई दिया है। और इसके जो डायरेक्टर हैं जो मोहन नादर और मरिंगो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसमें फिलहाल ये स्टॉक विभाजन के बाद लगभग 80 लाख जो वारंट हैं उसके रूपांतरण से ये उत्पन्न होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो रूपांतरण हुआ है उसमें ये ₹15 प्रति वारंट की तहरीज के रूप में ये आवंटित करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसे ये 18 महीनों के भीतर इक्विटी शेयर में परिवर्तनीय थे, अर्थात परिवर्तन करने वाले थे, उसे ये परिवर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही आवंटन हुआ उसके बाद इस कंपनी का जो चुकता पूंजी थी वो फिलहाल बढ़ के ₹1,09,62,19,000 पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये बकाया वारंट जो है वो लगभग 22 लाख के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये वारंट भी इक्विटी शेयर में बदलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो वारंट बदले जाने वाले हैं वो फिलहाल 18 महीनों के भीतर बदलते हुए दिखाई देंगे। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल TPHQ लिमिटेड वो एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ डिफिएंट फिल्म बनाने की घोषणा करी है। और ये जो डिफिएंट फिल्म है वो फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध निर्माता हैं जिनका नाम बिल वेनेट है, उनके निर्देशन में ये फिल्म बनती हुई दिखाई देगी, जिसका ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई देगा, अर्थात जो 300 मिलियन का ये प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया है उसके संदर्भ में पहली परियोजना होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें जो डिफिएंट होगा उसमें जो संस्कृति होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की उसमें ये दिखाई जाएगी, और दोनों देशों की जो अद्वितीय संस्कृति और सुंदर परिदृश्य हैं वो इसमें दिखाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो 2025 में संभावित कान फिल्म फेस्टिवल है, ये जो 2024 के अंत तक इस परियोजना को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से ये आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 2025 में जो कान फेस्टिवल होगा उसमें ये इस कंपनी को फिलहाल दर्शाने के लिए तन मन धन से लगते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसके अलावा इस आगे ये बता रहे हैं कि ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना ये लेके चल रहे हैं उससे न केवल वैश्विक मनोरंजन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, बल्कि एक मजबूत जो ऑस्ट्रेलिया सरकार है उसके वित्तीय प्रोत्साहन का भी लाभ उठाते हुए नजर आएंगे। और ये जो TPHQ लिमिटेड कंपनी है उसका विस्तार भी बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। और इसी के अलावा जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंध है
है वो उसको उसमें भी ये मनोरंजन के क्षेत्र में सुधार होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो TPHQ लिमिटेड है वो फिलहाल न केवल अब इंडिया में ये कारोबार करते हुए दिखाई देने वाली है, बल्कि वैश्विक स्तर पे भी अपना विस्तार करते हुए दिखाई देने वाली है। और इसी संदर्भ में डिफिएंट जो फिल्म है वो बनाते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात कर लें इस कंपनी के बारे में, तो ये जो कंपनी है TPHQ लिमिटेड कंपनी, ये फिलहाल पहले GI इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और ये फिलहाल ये स्टील के क्षेत्र में काम करते हुए, इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई दी थी। लेकिन फिलहाल जैसे ही इसका TPHQ लिमिटेड नाम पड़ा उसके बाद इसने अपने व्यवसाय को चेंज किया और ये जो कंपनी और फिल्म निर्माण के साथ साथ वितरण से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसमें काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। और कंपनी अब जो है विभिन्न फिल्म मीडिया परियोजनाओं में भी शामिल होते हुए दिखाई दे रही है, जिससे जो फीचर फिल्में हैं, कंटेंट प्रोडक्शन है, एनिमेशन है, CGI है, OTT प्लेटफॉर्म है, टेलीविज़न क्षेत्र है, विज्ञापन क्षेत्र है और इसके अलावा जो अदर क्षेत्र हैं उन सब में ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। और घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें यहीं पे थोड़ा सा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी लगभग 34.35% के आसपास प्रमोटर इसमें बना कर बैठे हैं और पब्लिक के पास लगभग 65.65 के आसपास ही होल्डिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इस पेनी शेयर में भले ये पेनी शेयर कितना कम प्राइस पे मिल रहा हो, लेकिन इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो एक तरीके से कहा जाए तो डिसेंट बना के बैठे हुए हैं। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जब 12 सितंबर को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 4,72,000 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से पूरा का पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इसमें भले ही उतार चढ़ाव ज़्यादा होते रहे हैं, इसका चार्ट पैटर्न भले ही रेड में है मैक्सिमम, उसके बावजूद भी इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो भर भर के माल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रेडर के लिए इसमें कोई भी मौका छोड़ते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए यही कारण है कि इसमें 100% के आसपास पूरी डिलीवरी उठाई जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसमें आंख मूंद के इन्वेस्ट कर लीजिएगा। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य। अब हम अगर बात कर लें इसके जो सितंबर मंथ का जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी, क्योंकि अभी सितंबर में मात्र 10 ही दिन बीते हैं और इसका जो टारगेट है वो कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑफ टारगेट है वो फिलहाल ₹1.99 का दिया जा रहा है और वर्तमान में ये जो कंपनी है लगभग ₹1.50 से 60 पैसे के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और जो सेकेंड ऑफ टारगेट है वो फिलहाल ₹2.28 का है, जो थर्ड ऑफ टारगेट है वो फिलहाल ₹2.56 का है और जो फोर्थ ऑफ टारगेट सितंबर माह का दिखाई दे रहा है वो ₹3 के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ₹2 से लेके और ₹3 के बीच में अपसाइड टारगेट देते हुए दिखाई दे रही है। और इस कंपनी में अगर तेजी आती है तो ये जो कंपनी है फिलहाल ₹2 से ₹3 के बीच में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देगी अपसाइड में। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट होती है तो ये जो कंपनी जो सबसे पहले डाउन टारगेट देते हुए नजर आएगी वो ₹1.17 का आएगी, उसके बाद 88 पैसे का, उसके बाद 60 पैसे का, उसके बाद 13 पैसे का देते हुए नजर आ सकती है सितंबर महीने में। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि इसमें बहुत ज़्यादा अगर गिरावट होती है तो ये ₹1 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। और इसका अगर हम टारगेट रेंज की बात करें अप साइड और डाउन साइड मिला के तो ₹1 से लेके और ये फिलहाल ₹3 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है सितंबर महीने में। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं इस कंपनी पे अपना ध्यान बना कर रखिएगा और जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी है कि वो अपने वॉच लिस्ट में शामिल करें और इसे पे पूरी डिटेल्स जानकारी लेने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस पर समय समय पे जो भी न्यूज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने का कोशिश करें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।